एक दामाद अपने ससुराल में रजाई ओढ़ करके सो रहा था। अंधेरी रात होती है। उसकी सासू माँ आती है और उसके पास रजाई ओढ़ करके सो जाती है। फिर जो होता है, कहानी सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूं, ये है राजस्थान का एक जगह होता है श्री गंगानगर। यहीं की रहने वाली 25 साल की सीमा होती है। इनके पति होते हैं जिनका नाम दिनेश होता है। इनकी उम्र 28 साल होती है। इनकी शादी 15 दिसंबर 2021 की हुई थी। 2 साल लगभग बीता था शादी के। दिनेश जो होता है वो मोबाइल का एक दुकान चलाता है, जिससे अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजर बसर कर रहा था। जिंदगी अच्छी कट रही थी। एक दिन सीमा अपने पति से यानी दिनेश से बोलती है कि चलो मायके घुमाते हैं, क्योंकि दिनेश भी 2-4 दिन में बाहर जाने वाला था कमाने के लिए। और जब सीमा बोलती है कि चलो अपने मायके चलते हैं, तो दिनेश भी बोलता है कि चलो घुमा लाता हूं तुम्हें, उसके बाद तो मैं ऑलरेडी बाहर ही चला जाऊंगा। और अपनी बाइक उठाता है और अपनी बीवी यानी सीमा को बैठाता है और दिनेश अपने ससुराल की ओर निकल जाता है। जैसे ही ससुराल पहुंचता है तो वहां पे सूना पड़ा हुआ था, घर पे कोई नहीं था। और जो सीमा होती है ये अपनी माँ को बार बार बुलाती है, तो कोई नहीं था, घर में ताला लगा हुआ था। उसके बाद पता चलता है कि दिनेश के जो सास और ससुर होते हैं दोनों काम पर गए हैं। तो सीमा जाती है खेतों पे और अपनी माँ को बुला कर लाती है। माँ घर पे आती है, हाल चाल होता है। उसके जो दिनेश था अपने सास से पूछता है कि क्या हाल चाल है, कैसे घर पे चल रहा है। तो उसकी सास बताती है कि सब कुछ सही चल रहा है। और फिर दिनेश अपने साले के बारे में पूछता है कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसकी सास बताती है कि वो भी ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और उसी के सहारे तो घर चल रहा है, वो ही अच्छा खासा पैसा कमाता है। और जो उसके ससुर होते हैं वो भी ड्यूटी पे गए थे, शाम को वो भी आ जाते हैं अपने काम से, और साला भी आ जाता है और सास तो घर पे ही रहती है। शाम को बातचीत होती है, हालचाल होता है, क्योंकि काफी दिन बाद मिले थे। और रात को डिनर होता है, खाना खाते हैं सभी लोग। उसके बाद फिर से बातें चीतें गपशप होता है काफी देर तक। उसके बाद सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। उनके ससुर अपने अलग रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। और जो दिनेश था इसके लिए एक अलग रूम दे दिया जाता है, वहां पे सोता है। और जो इनकी सास, दिनेश की सास और उनकी पत्नी यानी सीमा थी, दोनों एक रूम में सो जाते हैं। रात के लगभग 11 से 12 बजे हुए थे। दिनेश अपने पत्नी के पास यानी सीमा के पास फोन करता है और बोलता है कि आओ कुछ बातचीत कर लेते हैं, मिल लेते हैं, क्योंकि हमें सुबह जाना है बाहर कमाने, तो आओ कुछ देर मतलब मिलजुल लेते हैं। तो सीमा बोलती है ठीक है। सीमा देखती है कि उसकी माँ सो रही थी और वहां से धीरे से उठती है दबे पांव और दिनेश के रूम की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे आती है उसकी सास भी जग जाती है। जब दरवाजा खुलता है तो सास देखती है कि मेरी बेटी जा कहाँ रही है। वो भी पीछे पीछे पीछा करने लगती है धीरे धीरे दबे पांव, और देखती है कि जो सीमा होती है ये अपने पति के रूम में इंटर कर जाती है। तो सास भी पीछे पीछे लगी थी, देख रही थी। और जब सीमा अपने पति के पास जाती है, बैठती है, बातचीत करते हैं, तो जो सास होती है ये देख रही थी खिड़की के कोने से, ठीक है। और फिर दिनेश और सीमा जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये भी सारे करतूत उसकी सास देखती रहती है। उसके कुछ देर बाद उसकी सास जाती है और अपने जगह पे सो जाती है। उसके बाद सीमा वहां से उठती है, फिर अपने माँ के रूम में आ जाती है और वो भी सो जाती है। जैसे ही सो जाती है तो एक बार फिर से दिनेश का फोन आता है सीमा के पास और बोलता है कि आओ ना फिर से मिलते हैं। तो सीमा बोलती है हम लोग घर पे नहीं है, रिश्तेदारी आए हैं, और यहाँ पे बार बार आना जाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा ना हो कि सुबह जब मैं उठूं तो आपके रूम में मिलूं और यहाँ पे लोग क्या सोचेंगे, तो अच्छा है कि अब सो जाओ तुम। और ये बात जो उसकी सास थी वो इस बात को फॉलो कर रही थी और सुन रही थी ये सारी बातें। और उसके बाद सीमा सो जाती है। जैसे सीमा सो जाती है उसकी सास उठती है और अपने दामाद के रूम में जाती है। और उसका दामाद चद्दर ओढ़ के लेटा हुआ था और
इसकी सासू माँ भी आकर के सो जाती है, उसी चद्दर में लेट जाती है। फिर क्या था, न चाहते हुए भी अनहोनी हो जाती है और सास और दामाद में शारीरिक संबंध होने लगता है। और जब इस तरह से हो रहा था तो जो दिनेश था उसको थोड़ा अटपटा टाइप में लगता है। जब अटपटा लगता है तो वो अपनी मोबाइल की टार्च जलाता है और देखता है तो सासू माँ होती है। वो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और बोलता है अनर्थ हो गया, मेरे से पाप हो गया है। और जब सासू माँ ऐसा उसके मुंह से सुनती है तो बोलती है कोई बात नहीं है और तुम संबंध बना सकते हो। जब वो इजाजत पा जाता है तो वो लोग संबंध बनाते हैं। उसके बाद सासू माँ फिर वहां से दबे पाव अपने रूम में आ जाती हैं और सीमा के पास सो जाती हैं। सुबह हो जाती है और दिनेश बोलता है कि आज मेरे को बाहर जाना है और तैयारी करने लगता है जाने के लिए। तभी उनकी सास बोलती है कि रुको 4-5 दिन, फिर उसके बाद जाना। और सीमा से बोलती है उनकी सास कि बोलो ना दिनेश को 4-5 दिन रुक जाए, उसके बाद चला जाएगा। फिर सीमा भी दिनेश से बोलती है कि रुक जाओ 4-5 दिन, जब सासू माँ बोल रही हैं तो रुक जाओ, क्यों जल्दी है, 4-5 दिन बाद ही जाना। तो जब सभी बोलने लगते हैं तो दिनेश को भी लगता है कि चलो रुक ही जाता हूँ और फिर जाऊंगा। फिर रुक जाता है दिनेश 4-5 दिन। अब डेली लगातार सास और जो दामाद थे दोनों में शारीरिक संबंध हो रहे थे लगातार। अब सीमा को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक होने लगा था। एक दिन सीमा अपनी माँ की पीछा करती है रात में और जैसे ही उसकी माँ उठती है और जा करके दिनेश के रूम में इंटर कर जाती है और देखती रहती है, फिर देखती है कि अचानक कुछ अजीब आवाजें आने लगते हैं संबंध बनाने जैसे। जब ऐसी आवाजें आने लगती हैं तो सीमा तुरंत दरवाजा पीटने लगती है। रात का वक्त होता है और बोलती है, गुस्से में बोलती है तेज तेज आवाज करके कि दरवाजा जल्दी से खोल दो, जितना जल्दी हो सके। और वो लोग दरवाजा खोल देते हैं। जब दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि दिनेश और उसकी सासू माँ अवैध संबंध बना रहे थे। जब इस तरीके से देखती है तो झगड़ा करने लगती है, लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई इस कदर हो जाती है कि सीमा कोई एक वस्तु उठाती है और अपने पति दिनेश के ऊपर मार देती है। दिनेश अचानक गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है मौके पर। जब मृत्यु हो जाती है तो काफी शोर होता है। उसके ससुर भी उठ करके आते हैं और भाई भी यानी साला भी उठ करके आता है और देखते हैं कि जब उसकी नब्ज टटोलते हैं तो दिनेश की मृत्यु हो चुकी थी। जब इस तरीके से देखते हैं तो उसके ससुर और गांव वाले भी जुट जाते हैं। गांव वाले भी परेशान थे, रात का समय था। उसके ससुर न चाहते हुए भी पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस मौके पर आती है और इस तरीके से सब कुछ देखती है। फिर पूछताछ करती है तो पूछताछ में सीमा ऑटोमेटिक अपने से पूरी बयान कर देती है। बताती है कि मेरी माँ और मेरे पति का संबंध हो रहा था और मैंने देखा, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मारूंगी। मैं इसको मारने की कोशिश थोड़ा बहुत कर रही थी, हमें नहीं पता था कि मृत्यु हो जाएगा, मैं गुस्से में थी। जब इस तरीके से सुनते हैं पुलिस वाले तो जो दिनेश था उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और जो सीमा थी उसको और उसकी सासू माँ को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि सीमा के ही बयान पर सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब ये पूरी घटना लोगों को पता चलती है तो लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, क्योंकि सब चीज का नियम बना हुआ है, सब चीज की एक मर्यादा होती है। अगर कोई मर्यादा को पार करता है तो जघन्य अपराध करता है और इसी अपराध को दिनेश कर गया था और उसकी सासू माँ भी कर गई थी। हालांकि सीमा मारने का कोई अधिकार नहीं था, वो पुलिस को ऑटोमेटिक फोन कर सकती थी, अपने पति को और सासू माँ अपनी माँ को गिरफ्तार करवा सकती थी, लेकिन वो मतलब उसकी हत्या ही कर दी। हत्या के आरोप में उसे सजा मिली है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। वीडियो में लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।